हरे कृष्णा। मैं आज आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बताती हूँ। श्राद्ध क्या है और क्यों करते हैं श्राद्ध, क्यों होती है पितृ पूजा, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्राद्ध का अर्थ है अपने देवों, परिवार, वंश, परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह है श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य है और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है। जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी है। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना के साथ श्राद्ध पक्ष प्रेरित होते हैं। जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है वह है श्राद्ध। गरुड़ पुराण में वर्णित है पितृ ऋण मुक्ति का मार्ग है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध है। यह महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों के अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। क्यों की जाती है पितृ पूजा? पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से सहयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन किए जाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक ही किया जाता है। इसमें मातृकुल नाना और पितृकुल दादा दोनों शामिल होते हैं। मान्यताओं के अनुसार 3 पीढ़ियों से अधिक श्राद्ध का कर्म नहीं होता। इस प्रकार मैंने आपको श्राद्ध की जानकारी दी है। अगर इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो तो आपसे क्षमा याचना कहती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।